द रिस्पॉन्सिबल किंग, यानी कि जिम्मेदार राजा। तो आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक समय, या इसका हम हिंदी अर्थ इस तरह से भी लगाते हैं, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हु लिव्ड, जो रहता था, इन अ पैलेस, एक महल में, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे पर। तो एक समय की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि उसके राज्य के लोग या उसकी जो प्रजा है, पीपल मीन्स प्रजा भी होता है, वर्मिस थी, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य की प्रजा गैर जिम्मेदार थी। एवरी टाइम, हर समय, ही वेंट आउट इन हिज चैरियोट, वह अपने, चैरियोट मीन्स होता है रथ, अपने रथ में बाहर जाता था। ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड, वह देखता था स्टोन्स एंड रबिश यानी कि पत्थर और कचरा, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द रोड्स, सड़कों पर। तो यहाँ से हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। प्रत्येक समय वह अपने रथ में बाहर जाता था, वह सड़कों पर पत्थर और कचरा पड़ा हुआ देखता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, प्रत्येक समय वह नाव चलाता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह नदी को बहुत गंदी पाता था। अलास, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, अलास मीन्स दुखद या बड़ी दुख की बात है। वाई आर माई पीपल, मेरी जो प्रजा है, सो इररिस्पॉन्सिबल, इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। ही मोन्ड, वह कराहा, कराहा का मतलब होता है जो दुख से आवाज़ निकलती है उसे बोलते हैं कराहना। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ क्षण के लिए सोचा, एंड सैड, और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें पाठ पढ़ाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड coins विद हिम, एक दिन उसने अपने साथ सोने के सिक्कों का एक बैग लिया, एंड वेंट, गया, टू द मेन रोड, मुख्य सड़क की तरफ गया। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विद हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने मिडल ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीच में एक पिट देखा, पिट मीन्स गड्ढा। ही पुट द गोल्ड coins इन इट, उसने उसमें सोने के सिक्के रख दिए। देन द किंग एंड द वजीर, तब राजा और वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, तब राजा और वजीर ने गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया, कवर कर दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, एक व्यक्ति रोड पर, सड़क पर, अपनी कार्ट यानी कि बैलगाड़ी में आया। विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो कोयले से भरी हुई थी। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने रोड के बीच में एक बिग स्टोन, एक बड़ा पत्थर देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, परंतु वह इसके बारे में चिंतित नहीं था। ही ड्रोव हिज कार्ट, वह अपनी कार्ट यानी कि बैलगाड़ी को हाँक ले गया। ड्रोव मीन्स हाँकना, राउंड द स्टोन, पत्थर का राउंड लगाते हुए या चक्कर लगाते हुए। इसके बाद आगे है, देन एनोदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ सीप एंड गॉट्स, देन एनोदर मैन, दूसरा आदमी, केम आया, अलोंग विद, साथ में, अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड, ऑफ सीप मीन्स भेड़ें, एंड गॉट्स, बकरियां, तब दूसरा आदमी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ सड़क पर आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, आदमी ने ध्यान नहीं दिया, पे अटेंशन, ध्यान देना, टू इट, इस पर। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक, ड्रोव मीन्स होता है हाँकना, हाँक ले गया अपने झुंड को, फ्लॉक मीन्स झुंड, राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, पत्थर के दूसरे साइड से। मैनी अदर पीपल, बहुत सारे, कई लोग, ऑल्सो पास्ट, ऑल्सो मीन्स भी, पास्ट गुजरे, अलॉन्ग द सेम रोड, उसी सड़क से, बहुत से, कई लोग उसी सड़क से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम, परंतु वे सभी, वर सो इररिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट मीन्स की, दे डिड नॉट बॉदर, कि उन्होंने, बॉदर मीन्स परेशान होना, उन्होंने परेशान नहीं हुए या उन्होंने परेशानी नहीं उठाई, टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाने की। फाइनली, अंत में, द किंग, राजा ने, कॉल्ड, बुलाया, ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के सभी लोगों को, एंड सैड, और बोले, कम आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन, आओ पत्थर हटाते हैं, फ्रॉम द रोड, सड़क से। पीपल वर स्टन्ड, लोग अचंभित हो गए, टू सी, देखकर, द गोल्ड coins इन द पिट, यानी कि गड्ढे में सोने के सिक्कों को देखकर। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को रोल, यानी कि रोल्ड अवे का मतलब लुढ़का कर दूर कर दिया, तो जब पत्थर को हटाया तो उन्होंने सोने के सिक्के देखे और वो सभी स्टन्ड हो गए, अचंभित हो गए। लोग, देखो, देयर वर गोल्ड coins अंडर द स्टोन, देखो पत्थर के नीचे
सोने के सिक्के थे, बट नो वन बॉदर्ड, परंतु किसी ने भी परेशानी नहीं उठाई टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाने की। सो इसलिए नो वन डिजर्व दिस गोल्ड कोइंस, इसलिए कोई भी, नो वन कोई नहीं, डिजर्व मीन्स लायक होना, दीज गोल्ड कोइंस या हकदार होना, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों का हकदार नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, यदि आप, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, यदि तुम जिम्मेदार रहे होते, एंड रिमूव द स्टोन और पत्थर हटा देते, द गोल्ड कोइंस वुड हैव बीन योर्स, तो सोने के सिक्के तुम्हारे हो जाते। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने जो प्रजा है उससे कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कोइंस टू माई पैलेस, इनके सोने के सिक्कों को मेरे पैलेस महल तक ले आओ। आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू, लोगों ने असेम्ड, फेल्ट असेम्ड मतलब शर्मिंदा हुए, एंड फेल्ट सॉरी का मतलब खेद हुआ, टू मीन्स भी, शर्मिंदा भी हुए और उन्हें खेद भी हुआ। खेद इसलिए हुआ क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि काश हम पत्थर हटा देते तो हमें सोने के सिक्के मिल जाते। एंड प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होने का, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का मतलब हो जाएगा जिम्मेदार नागरिक होने का, और जिम्मेदार नागरिक होने का प्रॉमिस किया, वादा किया। तो इस प्रकार से लेसन कंप्लीट होता है। ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में नोट कर लेनी है और याद कर लेनी है। क्वेश्चन 1, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, राजा क्यों दुखी था। आंसर, द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इर्रेस्पॉन्सिबल, राजा इसलिए दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग बहुत गैर जिम्मेदार थे। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, राजा जब भी अपने रथ में जाता था तो वो क्या देखता था। आंसर, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, जब भी राजा अपने रथ में निकलता था तो वो देखता था कि हर तरफ पत्थर और कूड़ा करकट रोड पर पड़ा है। क्वेश्चन 3, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, राजा ने सोने के सिक्के कहाँ रख दिए। आंसर, ही पुट ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन अ पिट विच वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड, राजा ने सोने के सिक्के एक बैग में करके एक गड्ढे में रख दिए जो रोड के बीचों बीच था। हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, किसने गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। आंसर, द किंग एंड हिज वज़ीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, राजा और उसके वज़ीर ने मिलकर गड्ढे को पत्थर से ढक दिया। क्वेश्चन 5, वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लोगों ने पत्थर को रास्ते के बीच से क्यों नहीं हटाया। आंसर, द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड बिकॉज दे वर वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल, लोगों ने पत्थर को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो बहुत गैर जिम्मेदार थे। क्वेश्चन 6, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल, राजा अपने राज्य के लोगों को क्या सबक सिखाना चाहता था। आंसर, द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर, राजा अपने लोगों को ये सबक सिखाना चाहता था कि वो आगे से ज़िम्मेदार बने। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस, राजा महल में रहता था, तो ये बात सही है, राजा महल में ही रहता था, तो हमारा स्टेटमेंट होगा ट्रू। टी, हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल, उसकी प्रजा बहुत ज़िम्मेदार थी, तो प्रजा तो उसकी गैर ज़िम्मेदार थी, रिस्पॉन्सिबल तो नहीं थी, इर्रेस्पॉन्सिबल थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा हुआ फॉल्स। द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल, राजा अपने लोगों को सबक सिखाना चाहता था, तो ये हुआ हमारा ट्रू। द पीपल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, लोगों ने रास्ते के बीच से पत्थर को हटा दिया, लोगों ने पत्थर नहीं हटाया था, तो ये हमारा स्टेटमेंट है
false. The king gave the gold coins to the people. राजा ने सोने के सिक्के लोगों को दे दिए. राजा ने सोने के सिक्के लोगों को नहीं दिए थे क्योंकि उन्होंने रास्ते से पत्थर नहीं हटाया था. तो ये स्टेटमेंट दे दिए फॉल्स है. People felt ashamed and sorry. लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. नेक्स्ट है वर्ड पावर. लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के झुंड को ये पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं. शीप या बर्ड्स को फ्लॉक. शीप या बर्ड्स का अगर झुंड है तो उसको फ्लॉक कहते हैं. बीस का मधुमक्खियों का झुंड है तो उसे स्वार्म कहते हैं. एंट्स या रैबिट्स, चींटी या खरगोश का झुंड है तो उसको कॉलोनी. एलिफेंट्स का अगर झुंड है तो उसको कहेंगे हर्ड. लायंस का अगर झुंड है तो वो प्राइड कहलाता है. फिश का अगर झुंड है तो वो स्कूल. डॉग्स का अगर झुंड है तो वो होगा अ पैक ऑफ डॉग्स. तो ये हो गया फ्लॉक ऑफ शीप या बर्ड्स, स्वार्म ऑफ बीज, कॉलोनी ऑफ एंट्स या रैबिट्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, प्राइड ऑफ लायंस, स्कूल ऑफ फिश, पैक ऑफ डॉग्स. अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं. मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल. फर्स्ट कॉलम में द, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट. डे ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, इज़, सैटरडे, संडे, मंडे, दिसंबर, फरवरी, जनवरी. इनको लिंक करके सेंटेंसेस बनाने हैं. द फर्स्ट, द को फर्स्ट से मिलाएं. डे ऑफ द वीक इज़ संडे. The second day of the week is Monday. The last day of the week is Saturday. इसी तरह मंथ ऑफ द ईयर के लिए द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ January. The second month of the year is February. The last month of the year is December. इस तरह हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे. ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम क्लास. Subscribe to 65 Kashi Academy.